व्यंजन संधि में यशत्व है, इसका तात्पर्य है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। इस नियम में हम लोग पढ़ेंगे किस स्थिति में पहला वर्ण तीसरा वर्ण में बदलता है। पहला वर्ण का तात्पर्य है ये पहला वर्ण है क, च, त, और प, ये प्रथम वर्ण है। हर ग्रुप 5 ये ग्रुप होता है, कवर, चवर, टवर, टवर और पवर, ये 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप होता है, कवर, चवर, टवर, टवर, पवर, और उसका जो पहला वर्ण है उसी को प्रथम वर्ण बोलते हैं। ये देखो प्रथम वर्ण है क, च, ट, प। ये किस स्थिति में तृतीय वर्ण में बदलेगा ये हम लोग पढ़ने जाएंगे। तृतीय वर्ण बदलेगा मतलब हुआ कि क का तीसरा क्या होगा, ग में बदलेगा, क हमेशा ग में बदलेगा। च का तीसरा च, छ, ज में बदलेगा। ट, ठ, ड, ट, ठ, द में बदलेगा, और प में बदलेगा। ये प्रथम वर्ण हुआ, ये तृतीय वर्ण में बदलेगा। अब किस स्थिति में तृतीय वर्ण में बदलेगा वो देखना है। ये प्रथम वर्ण के बाद अब किसी भी वर्ण का तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण या यस चतुर्थ वर्ण या या कोई भी स्वर, इसमें से कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी स्वर भी हो सकता है। प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प प्रथम वर्ण है। इसके बाद तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण किसी भी ग्रुप का हो सकता है, मतलब ग हो, भ हो, ज हो, झ हो, ऐसा तीसरा चौथा वर्ण हुआ। और ह, य, व, ल इसमें से कोई हो या स्वर में से कोई भी हो, तो ये प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है। ये बदलने का है और ये कंडीशन है, ये स्थिति उत्पन्न रहे होगा तब ये प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलेगा, क, ग में बदलेगा। हमेशा क किस में बदलेगा, ग में। च किस में बदलेगा, ज में। ट, ठ, ड आधा हलंत होता है, तो द में, तो थ द होता है, और प, यस आधा होता है, मतलब हलंत हो रहा है, हलंत में बदलेगा। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे बोला जाए हाँ नोट लोगे प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना लिखा हुआ है, और छ, च, ट, त, प इसके बाद में तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण होना, या ह, य, व, ल या कोई भी स्वर होना। बाद में बदलेगा प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में। ठीक है, हम रिपीट कर देंगे। जैसे अब जो जम है, अब यहाँ पर ये प्रथम वर्ण है प, इसके बाद में यहाँ ज तृतीय वर्ण है,
पहला के बाद तीसरा किसी भी ग्रुप का है तो ये पहला तीसरा में बदलेगा। प का तीसरा क्या होगा? प प व, इसलिए अप जोड़ जम बन जाता है अब्जम। अब्जम का मतलब कमल होता है। प्रथम वर्ण के बाद यहाँ तृतीय वर्ण है। इस सर वो बता देना, ये लिखा हुआ है तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण, उसके नीचे अ य व र ल या कोई भी स्वर। जैसे थोड़ा छूट गया तो थोड़ा देर वहीं से तुम शुरू करो, फिर बाद में उसको कर लिया जाएगा, है ना। जहाँ छूट गया उसको पीछे का छोड़ देना है। और अब करंट में तो अप जोड़ जम, अप में ये प में हलंत है अजम प्रथम वर्ण, बाद में ये ज तृतीय वर्ण। ये किसी भी ग्रुप का हो सकता है तृतीय वर्ण, ठीक है। अ ग्रुप का हो या किसी भी ग्रुप का तृतीय चतुर्थ ह य व र ल या स्वर में से हो, लेकिन बदलेगा ये पहला तीसरा में, इसलिए अप जोड़ जम क्या बना? अब्जम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल जगत जोड़ ईशा। अब देखो यहाँ प्रथम वर्ण जगत में तो और बाद में यहाँ ई जो है वो स्वर है, इसमें से कोई एक रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या है? स्वर है। ई स्वर होता है और इत्यादि को स्वर बोलते हैं। जगत जोड़ ईशा तो किसमें बदला? द में, और फिर स्वर से ये मिल गया। जगत जोड़ ईशा ये हो गया जगदीशा। सभी समझे हमें? लास्ट वाले बदल देना, यहाँ बदलता है मतलब कोई शब्द में वही बदल हमेशा। जब भी संधि होगा ना, देखो इसका लास्ट और इसका पहला यही पर होता है, बाकी सब वैसे ही लिख दिया जाता है। बाकी संधि में तो वर्ण न मिलता है, तो वर्ण कहाँ का मिलेगा? इसका लास्ट और यहाँ का स्टार्ट, यही संधि होता है। प्लस से पहले और बाद में तुमको ये सब तो उतारा जाता है उसी तरह, ठीक है। संधि जब भी हम लोग करेंगे ये वर्ण का करते हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे बोला जाए यद जोड़ उच्चते, इसको हम लोग बना के चेक करेंगे क्या आंसर हो रहा है। यद जोड़ उच्चते तो किसमें बदलेगा? द में, और द उ से मिलेगा फिर यस, तो ये आंसर बन गया यदुच्यते। यदुच्यते मतलब अर्थ हुआ इसका जो कहा जाता है। यद मने जो, उच्चते मने कहा जाता है, विच्छेद करने के लिए। यस, अब जैसे हम लोग विच्छेद इसका करेंगे, वागीसा जैसे दिया हुआ है, वागीसा इसमें प्रथम तक तृतीय यहाँ पर हो चुका है। अब हम लोग इसको प्रथम निकालेंगे, वागीसा संधि विच्छेद करेंगे इसका। हाँ, आंसर हम लोग का सही हो रहा है वाक जोड़ ईशा। वाणी, वाक मीन्स वाणी, ईश माने उसके मालिक, वागीशा। वाणी का जो मालिक है ईश वागीशा। जो कुशल वक्ता है, प्रखर वक्ता है, उसके लिए प्रयोग होता है वागीशा। अयं जनः वागीशा अस्ति। और अब जैसे सभी नोट कर लिया हमने। सेकंड जो इसमें हम लोग को पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल हम बाद में दे रहे हैं। सेकंड जो एग्जाम्पल पढ़ना है हम लोग को मोनुस्वारा। मोनुस्वारा का तात्पर्य होता है मौ का अनुस्वार होना। मौ का अनुस्वार मतलब, अनुस्वार का अर्थ नहीं समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, गुड। अनुस्वार हो जाना, मौ का अनुस्वार हो जाना। इसमें मौ के बाद जब कोई भी व्यंजन वर्ण तो ये मौ का अनुस्वार हो जाता है। मौ के बाद
कोई भी व्यंजन वर्ण है तो मौ का अनुस्वार हो जाता है। मौ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण में 33 क ख ग घ इत्यादि को व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जैसे अगर बोला जाए अहम जोड़ गच्छामि, मौ यहाँ पर मौ के बाद ग ये व्यंजन वर्ण है, इस मौ का अनुस्वार कहाँ होगा तो पहले वाले वर्ण पर हो जाएगा। क्या हो गया ये अहम गच्छामि, पहले वाला जो मौ है ये वो पहले वाला जो ह है उसी पर हम लोग इसको अनुस्वार करेंगे। देखो ये पद में अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। सम जोड़ सारा जैसे किया जाए, सम जोड़ सारा क्या बन जाएगा संसारम, ये मौ का अनुस्वार हो गया संसारम, सम जोड़ सारा संसारम। यहाँ पर क्यों अनुस्वार होगा, प्रश्न है कि क्यों होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ अनुस्वार क्यों होगा तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पर व्यंजन वर्ण, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है ना। व्यंजन वर्ण समझने में कोई प्रॉब्लम, व्यंजन वर्ण 33 क ख ग घ अंग इत्यादि स्पर्श अंतस्थ और उसम को व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यहाँ पर अगर व्यंजन वर्ण होगा तो ये मौ का अनुस्वार होगा। अभी ये इसके बाद टॉपिक हम लोग बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के बाद। तो इसके बाद हो गया हम लोग का ये दूसरा इसमें है हम लोग का जैसे स्वर अगर आ गया, इसके बाद इस मौ के बाद अगर स्वर आ गया, व्यंजन आ गया तो उसी का अनुस्वार हो गया। अगर स्वर वर्ण आ गया तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उस वर्ण में संयोग हो जाता है, वो वर्ण में मिल जाता है। जैसे अगर बोला जाए अहम जोड़ आगच्छामि, आगच्छामि रहता तो अनुस्वार हो जाता, लेकिन पहले तुम सुनोगे बाद में तुम बोलना। तो अहम जोड़ आगच्छामि, तो ये मौ को यहाँ पर अनुस्वार नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये स्वर है, इसको मिला देंगे, मौ में आ मिलाएंगे, वर्ण मिल जाएगा तो हो जाएगा अहमागच्छामि, ये वर्ण संयोग हो गया है।